हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया बताने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछी जाती है। केमिस्ट्री के 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में पूछी गई है। ये 2019 में 20, 22, 23 तथा 24 में पूछी गई है। तो आज की इस अपक्रिया को हम बताएंगे कि गाटरमान अपक्रिया, इसकी पहचान क्या होती है तथा इसकी रिएक्शन को भी आज की इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है, तभी आप इसकी गाटरमान अपक्रिया को कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं, फिर इसकी रिएक्शन को देखते हैं। यानी कि जो पहले परिभाषा को हम पढ़ेंगे तो परिभाषा के अनुसार ही हम इसकी रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो परिभाषा के अनुसार रिएक्शन को कैसे लिखेंगे तो वो हम आपके लिए बताने वाले हैं। तो हमारी अपक्रिया क्या है? गाटरमान अपक्रिया। तो गाटरमान अपक्रिया की परिभाषा क्या है? यानी वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, यानी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का आपको सूत्र पता होना चाहिए, को HCl या HBr, HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HBr के साथ कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कॉपर क्या है हमारा? Cu क्या है? कॉपर है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। इस अपक्रिया को गाटरमान अपक्रिया कहते हैं। तो इसकी पहचान क्या है कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को HCl के साथ उत्प्रेरक Cu यानी कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो हम परिभाषा के अनुसार ही लेते हैं। तो इसमें परिभाषा क्या है? पहले वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? C6H5N2Cl, यानी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को HCl या HBr के साथ, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं HCl के साथ। HCl के साथ क्या करने पर? गर्म करने पर। किसमें? कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक हमारे इस तीर के ऊपर लिखे जाते हैं। जो कॉपर यानी उत्प्रेरक लिखे जाते हैं वो तीर के ऊपर लिखे जाते हैं। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H5Cl। यहाँ से क्या होगा? C6H5Cl और बचा N2 और HCl। क्या बचा? N2 बचा, यानी नाइट्रोजन गैस बची, और HCl बचा। ये हमारा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है। ये हमारी बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है। ये HCl है और ये क्या बन गया हमारा? क्लोरोबेंजीन बन गया। इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हमारा ये बन गया। ये हमारी गाटरमान अपक्रिया की पहचान क्या है कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को HCl के साथ गर्म करते हैं तो क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन बनता है। यहाँ पर N2 हटा देते हैं। ये हमारी सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि क्लोरोबेंजीन को बनाते हैं तो N2 अलग कर देते हैं और HCl को ऐसे लिखे रहने देते हैं। तो गाटरमान अपक्रिया में पहचान क्या है इसकी कि क्लोरोबेंजीन को, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को HCl के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ये हमारी परिभाषा के अनुसार समीकरण लिख गई। और समीकरण अनुसार कैसे परिभाषा लिखेंगे? तो समीकरण ये है हमारी। तो समीकरण अनुसार कैसे लिखेंगे कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को HCl के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को गाटरमान अपक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार हमारी दूसरी अपक्रिया है सेंटमार अपक्रिया। इस सेंटमार अपक्रिया भी हर साल पूछी जाती है क्योंकि 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में पूछ ली जाती है। तो सेंटमार अपक्रिया की परिभाषा क्या है? वो भी एक सेम परिभाषा है। इसमें केवल उत्प्रेरक चेंज होता है। जो हमारे तीर के ऊपर उत्प्रेरक लगा हुआ होता है, इस अपक्रिया में क्या होता है? गाटरमान अपक्रिया में Cu होता है और सेंटमार अपक्रिया में Cu2Cl2 होता है। तो इसमें क्या है? वह अपक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को HCl के साथ, इसमें भी HCl के साथ गर्म किया जाता है तो CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसमें कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और गाटरमान अपक्रिया में कॉपर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और सेंटमार अपक्रिया में कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो इसकी रिएक्शन जो है वो सेम ही है। इसमें क्या होता है कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl प्लस HCl इक्वल टू, यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है सेंटमार अपक्रिया में उत्प्रेरक चेंज हो जाता है। उत्प्रेरक जो है कॉपर क्लोराइड हो जाता है और हमारा C6H5Cl और N2 प्लस HCl, ये क्लोरोबेंजीन बन गया। तो सेंटमार अपक्रिया की पहचान क्या है कि केवल उत्प्रेरक चेंज होता है, यानी कि कॉपर क्लोराइड हो जाता है, और गाटरमान अपक्रिया में केवल कॉपर होता है। इसकी रिएक्शन और परिभाषा सेम होती है। तो हमारी ये दो ही अपक्रियाएं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपक्रियाएं। इनकी दो पहचान है कि इसमें
कॉपर होगा, इसमें कॉपर क्लोराइड होगा। सैंडमार अपक्रिया में कॉपर क्लोराइड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रियाएँ हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।